पाखंडी लोग समाज को ठग रहे हैं, तंत्र के नाम से, यंत्र के नाम से, वास्तु शास्त्र के नाम से, ज्योतिष के नाम से, भूत प्रेत जिन्न पिशाच के नाम से, शनि राहु केतु के नाम से इस हिंदू कौन की जो है ना दम निकाल दिए लोगों ने। इतना इसको भीरू बना दिया है कि दुनिया में हिंदू ऐसी जाति है जो सबसे डरती है, दिनों से डरती है, दिशाओं से डरती है, वारों से डरती है, नक्षत्रों से डरती है, ग्रहों से डरती है, राशियों से डरती है। और उस दिन ये सामान नहीं खरीदना, उस दिन लोहा नहीं खरीदना है, उस दिन जाकर के नाई पर बाल नहीं बनवा लेने, उस दिन दक्षिण दिशा की तरफ नहीं जाना, उस दिन इस कलर के कपड़े नहीं पहन लेने, उस दिन ये चीज नहीं खा लेनी। क्या हमारी बुद्धि का दीवाला निकला हुआ? कहां जा रहे हैं हम? आज की सदी में विदेशी लोग ग्रहों पर चढ़ गए, ग्रहों पर चले गए, और हमारे यहां भारत में हम पर ग्रह चढ़े पड़े। कोई कहता जी मेरे ऊपर मंगल का साया हो गया, मेरे ऊपर शनि महाराज चढ़ गया। अरे शनि चढ़ेगा तेरा कचूमर निकल जाएगा, शनि चढ़ जाएगा और तू जीवित रह जाएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। को अस्करी है नगर कोतवलिया, मांस फैलाए गिद्ध रखबलिया। मूस भय नाव मंजार कर हरिया, दादुर सोबय सर्प पहरुआ। बैल बियाय गाय भय बाझा, बछरू दुहिए तिन तिन साझा। नित उठी सिंह सियार से जूझे, कबीर के पद कोई बिरले बूझे। सदगुरु कबीर कहते हैं को अस्करी है नगर कोतवलिया। नगर इस काया को कहा गया है। कोतवाल पहले के ज़माने में अभी भी थाना में होता है, जो गांव समाज नगर का शहर का रक्षा करता है, लोगों को जगा के रखता है, चोर डकैत से उसकी रक्षा करता है। लेकिन सदगुरु कबीर इस काया रूपी नगर के चौकीदारी की बात करते हैं, कोतवाली की बात करते हैं कि काया रूपी नगर का चौकीदारी कौन करेगा, कोतवाली कौन करेगा। जहाँ मांस फैलाए गिद्ध रखबरिया, ये व्यंग वाणी है। सदगुरु कबीर दुनिया के चाल को देखकर व्यंग वाणी तो बोलते ही थे। मांस फैलाए गिद्ध रखबरिया, अगर 2-4-10 कुंटल कहीं पर मांस रख दिया जाए और उस मांस का रखवार गिद्ध को रखा जाए तो गिद्ध कभी भी मांस का रखवारी नहीं कर सकता है, वो गिद्ध मांस को खा जाएगा। साहब कबीर के कहने का भाव यही है कि ये मानव शरीर हार मांस से निर्मित, कहा अष्ट कमल दल चरखा डोले, 5 तत्व गुण तीनी रे। साईं को सियत मांस 10 लागे, ठोक ठाक कर बीनी रे। यह हार चाम का शरीर बना हुआ, हड्डी का शरीर माता पिता के संजोग से बना हुआ है। फिर हार चाम हड्डी बना कैसे? इसकी कोई फैक्ट्री नहीं, इसका कोई कारखाना नहीं, ये तो माता पिता के संजोग से। साहब कबीर ने कहा अष्ट कमल दल चरखा डोले। अष्ट कमल का शरीर बना हुआ है, जिसमें 4 कमल पिता के संजोग से है, 4 कमल माँ के संजोग से है। पिता से 4 कमल माथे का केस, पूरे शरीर का हड्डी, 20 नाखून और 32 दांत पिताजी के संजोग से है, और माँ के संजोग से पूरे शरीर का चमड़ा, पूरे शरीर का मांस, पूरे शरीर का नाड़ी और पूरे शरीर का खून, रक्त, ये माँ के संजोग से है। ये माता पिता के संजोग से, रज बीज के संजोग से ये शरीर का निर्माण हुआ। तो क्या ये खाद्य पदार्थ है? रज बीज खाने जोग पदार्थ है? साहब कबीर कहते हैं को अस्करी है नगर कोतवलिया, मांस फैलाए गिद्ध रखबरिया। मांस का रखवार कभी गिद्ध नहीं हो सकता है। सदगुरु कबीर के कहने का भाव है कि काया का रखवार, जो हार मांस का टुकड़ा ये काया है, इसका रखवार ये गिद्ध। गिद्ध किसे कहा साहब कबीर ने? गिद्ध कहते हैं इस मन को, इच्छा को। जैसे गिद्ध मांस को खा जाएगा, वैसे ये इच्छा, ये मन इस शरीर को सही नहीं रहने देगा, इसको खा जाएगा। कितने को?
दारू पिला के कितने को गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, पान, सुपारी, शिखर, पराग, जर्दा, किमाम खिला के और अंत में इसका चिता जलवा चुका है ये गिद्ध। पूरे दुनिया के लोग इसी गिद्ध के सानिध्य में रहकर सुख पाना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, सद्गति पाना चाहते हैं और मंदिर में जाके पूजा करते हैं। और शरीर में कोई व्याधि लग गई, शरीर में कोई बीमारी लग गया तो भगवान से मांगते हैं, भगवान से मन्नत मांगते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं कि हे भगवान मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए, मेरा शरीर मजबूत हो जाए, मेरा शरीर निरोग हो जाए। लेकिन है ये गिद्ध के संपर्क में, तो गिद्ध कभी मांस को छोड़ नहीं सकता, खा जाएगा। उस तरह से ये इच्छा, ये वासना और ये मन, ये सब मिल के इस शरीर को, कितने लोगों का चीता जल गया है, कितने लोगों का चीता जलवा दिया ये मन। बंधुओं, एक महात्मा जी प्रवचन दे रहे थे और उन्होंने कहा कि बीड़ी सिगरेट पीना, दारू पीना और जुआ खेलना ये तीनों अवैध काम है, अध्यात्म के विरुद्ध है और सामाजिक रूप से भी त्याज्य है। इसको नहीं पीना चाहिए और नहीं खेलना चाहिए। 2-4-10 नौजवान आ रहे थे महात्मा जी के विचार को सुनने के लिए। जब महात्मा जी के इस विचार को उन लोगों ने सुना, वापस हो गए वहीं से। ये महात्मा जी हम लोगों को देखकर ये बात बोला है, अब इसकी बात को हम लोग नहीं सुनेंगे, हम लोग वापस जाएंगे। सब नौजवान जब वापस होने लगे तो महात्मा जी को दुख हो गया, भला मैं अब इलाज किसका करूंगा, रोगी सब तो जा रहा है। महात्मा जी ने तुरंत बात को बदल दिया, कहा कि एक बात है, बीड़ी सिगरेट गांजा पीना तो खराब है, लेकिन पैखाना जाने के समय एक आध गो बीड़ी सिगरेट पीने में कोई हर्ज नहीं है। इतने में सारे नौजवान ने इस बात को सुना और वापस हो गया। महात्मा जी तो बड़ी अच्छी बात अब कर रहे हैं, चलो इनकी बात को सुना जाए। कुछ और निकट में आया तो महात्मा जी ने कहा दारू पीना तो खराब जरूर है, लेकिन होली के दिन एक आध 2 शीशी पीने में कोई हर्ज नहीं है। वो और खुश हो गया और आगे बढ़ के आया। महात्मा जी ने तीसरे शब्दों में कहा जुआ खेलना तो खराब जरूर है, लेकिन दिवाली के रात में 2-4 हाथ खेलने में कोई हर्ज नहीं है। वो सारे के सारे बिल्कुल महात्मा जी के करीब में आके, निकट में आके बैठ गए। और जिसका बड़ाई आप करेंगे वो चुप नहीं रह सकता है। उसमें से एक नौजवान उठा और महात्मा जी से कहा, महात्मा जी मैं बीड़ी पीता हूँ, सिगरेट पीता हूँ और गांजा भी पीता हूँ। महात्मा जी ने कहा बेटा तुमको कुत्ता कभी नहीं काटेगा। तो नौजवान ने कहा कुत्ता क्यों नहीं काटेगा, इसका कारण क्या है? तो महात्मा जी ने कहा बीड़ी पीते पीते, सिगरेट पीते पीते, गांजा पीते पीते तुमको दम्मा की बीमारी हो जाएगी, दम आने लगेगा, सांस फूलने लगेगा और पाचन क्रिया बिगड़ जाएगी। जो खाओगे वो पचेगा नहीं, डायरेक्ट तुम्हारे शरीर से बाहर हो जाएगा। तो दिन पर दिन तुम कमजोर हो जाओगे, मार्ग में चल नहीं पाओगे। इसके लिए हाथ में एक लाठी का सहारा लेना होगा, और जब लाठी का सहारा लोगे हाथ में तो कुत्ता तुम्हारे निकट में नहीं आएगा। इस नौजवान को महात्मा जी के विचार को सुनकर धरती और आसमान दोनों सूझने लगा। इसलिए कि किसी को अगर कल्याणकारी बात बताया जाए तो मानने के लिए राजी नहीं होता है। बंधुओं, इसलिए रजनीश ने कहा था मैं प्रवचन नहीं करता हूँ, मैं परिणाम दिखाता हूँ। बंधुओं, परिणाम से लोग डरते हैं। किसी को कहिए आप कि बीड़ी पीना खतरनाक है, तो वो अगर एक मुट्ठा भर दिन में पी रहा है तो आपके कहने के बाद वो 2 मुट्ठा पीना शुरू कर देगा। उसको कहिए जितना पीना है पियो, 1 मुट्ठा क्यों पीते हो, 2 मुट्ठा पियो, 3 मुट्ठा पियो,
वो थक करके वो आदमी छोड़ देगा। महात्मा जी ने कहा तुमको कुत्ता कभी नहीं काटेगा, और जब सारा परिणाम उसके सामने रख दिया वो डर गया। वो आदमी कहा कि महात्मा जी मैं कान पकड़ता हूँ, आज से मैं बीड़ी सिगरेट गांजा नहीं पीऊंगा। दूसरा उठ के कहा महात्मा जी मैं दारू पीता हूँ। महात्मा जी ने कहा तुम्हारे जीवन में कभी बुढ़ारी आएगी नहीं। कहा कैसे? अरे दारू पीते पीते जवानी में तुम्हारा दोनों किडनी फेल हो जाएगा, जवानी में हो जाओगे वृंदावन बिहारी लाल की जय, जवानी में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम मर जाओगे, बुढ़ाने का कोई जरूरी नहीं पड़ेगा। वो व्यक्ति डर गया और खड़ा होकर अपना कान पकड़ लिया। बाबा आज से मैं कसम खाता हूँ जब जवानी में मरूंगा बाल बच्चे अनाथ हो जाएंगे, पत्नी मुस्मात हो जाएगी, दुख का पहाड़ गिर जाएगा, इसलिए मैं आपका विचार सुनकर आज कान पकड़ता हूँ, कल से मैं दारू नहीं पीऊंगा। तीसरे ने उठ के कहा बाबा मैं जुआ खेलता हूँ। महात्मा जी ने कहा बेटा तुम्हारे घर में कभी चोरी डकैती नहीं होगी। महात्मा जी ने वो नौजवान कहा क्यों कैसे? कहा जुआ खेलते खेलते पत्नी के जेवर हार जाओगे, गाय भैंसी हार जाओगे, कपड़ा लत्ता हार जाओगे, जमीन हार जाओगे, तुम्हारे घर में कुछ रहेगा? तुम्हारे घर में चोर डकैत रामायण पाठ करने आएगा कि गीता पाठ करने आएगा? कुछ तो रहेगा नहीं तुम्हारे पास, तो क्यों आएगा तुम्हारे घर में चोर डकैत? इतना से उस व्यक्ति को ज्ञान हो गया, उसने भी अपना कान पकड़ लिया। कहा महात्मा जी कल से मैं जुआ नहीं खेलूंगा। बंधुओं साहब कबीर कहते हैं को अस्करी है नगर कोतवलिया, जहां मांस फैलाए गिद्ध रखवरिया। गिद्ध कभी मांस का रखवारी नहीं कर सकता है, इसलिए दूसरे शब्दों में कहते हैं मूस भय नाव मंजार कलहरिया। अगर चूहा को नौका पर बैठा दिया जाए और बिल्ली के हाथ में पतवार दिया जाए, क्या बिल्ली चूहा को पार कर देगा? यहाँ भी सदगुरु कबीर की व्यंग वाणी है। दुनिया का चाल देखकर, दुनिया का व्यवहार देखकर साहब कबीर ने कहा मूस भय नाव मंजार कलहरिया, कि नौका पर चूहा को बैठा दिया जाए और बिल्ली के हाथ में पतवार दिया जाए कि इनको पार कर दीजिए। ऐसा कभी संभव है? बिल्ली कभी चूहा को पार कर सकती है? नहीं पार करेगी। यहाँ बिल्ली लिया गया है चालाक लोगों से, बुद्धिमान लोगों से, परपंची लोगों से। साहब कबीर कहते हैं जो परपंची गुरु हैं, जो छलिया गुरु हैं, जो ठग गुरु हैं, जो भरम में रखने वाले गुरु हैं, वो कभी भी इस जीव को पार नहीं कर सकते हैं। आज मनुष्य ऐसे ऐसे छलिया परपंची गुरु के पक्ष में लगे हुए हैं जो केवल धन ठगने का काम करते हैं, शोषण करने का काम करते हैं, लेकिन सुधार करने का काम नहीं हो रहा है। ऐसे साहब कबीर कहते हैं कि जो परपंची गुरु है, जो छलिया गुरु है, जो क्रोधी गुरु है, जो कामी गुरु है, जो लबरा गुरु है, जो लंपट गुरु है, वो शिष्य को कभी पार नहीं कर सकता है। आज ऐसे गुरुओं की भरमार है और यही लोग यही बिल्ली बन के और चूहा को पार कर देना चाहते हैं ये भवसागर से। इनका अपना चाल तो ठीक है नहीं, ये दूसरे को पार कर देना चाहते हैं। साहब कबीर तीसरे शब्दों में कहते हैं दादुर सोबे सर्प पहरुआ। दादुर माने होता है मेढक। पहला शब्द जो कहा मूस, पहला शब्द में कि को अस्करी है नगर कोतवलिया, मांस फैलाए गिद्ध रखवरिया, यह है काम का विषय। इससे हमारी मुक्ति नहीं होने वाली है, सुख शांति नहीं आने वाली है। और दूसरा जो है मूस भय नाव मंजार कलहरिया, यह परपंच का विषय, यह लोभ का विषय, यह क्षुद्र बुद्धि का विषय।
और तीसरा है क्रोध का विषय। कहते हैं दादुर सोबे सर्प पहरुआ। दादुर माने होता है मेढक, जिसे बोलचाल के भाषा में मेघा कहते हैं, कोई बेंग भी कहते हैं। अगर बेंग को सुला दिया जाए, यहाँ भी व्यंग वाणी है, अगर बेंग को सुला दिया जाए और ऊपर और अधसर सांप का रखवाली दिया जाए, कोतवाली दिया जाए, किस मेढक का रखवाली आप कीजिए, तो क्या सांप मेढक का रखवाली कर सकेगा? वो तो खा जाएगा उसको। बंधुओं, साहब कबीर का निर्देश है कि क्रोध इस जीव का कभी कल्याण नहीं कर सकता, इसकी रक्षा नहीं कर सकती है, इसका रखवाली नहीं होगा, इसका कोतवाली क्रोध कभी नहीं कर सकता है। आपके क्रोध भरी बात से आपकी बहू जल के मर गई, आपके क्रोध भरी बात से आपके बेटा रेल में कट के मर गए, आपके क्रोध भरी बात से आपकी पत्नी जहर खा के मर गई। कितने लोगों का चिता सजा दिया ये क्रोध। आज भी मनुष्य क्रोध में जी रहा है। अधसर सांप के पास क्रोध होता है, उसका उदाहरण साहब कबीर ने दिया, मानव को बता दिया मेढक और क्रोध को बता दिया है अधसर सांप, कि वो अधसर सांप मेढक का रखवाली कभी कर नहीं सकता है, वैसे ये क्रोध इस जीव का, इस शरीर का कभी भी रखवाली नहीं कर सकता है। कितने लोग क्रोध में अपने फांसी लगा लिया, अपने जाके रेल में कूद गए, अपने बस ट्रक से पिचा के मर गए, अपने मिट्टी तेल उझील के आग लगा के मर गए हैं। ये क्रोध ऐसा चंडाल है कि आपके जीवन कोई सही नहीं रहने देगा। इसलिए साहब कबीर कहते हैं ये तीनों गुण है, काम क्रोध लोभ, ये तीनों गुण में आपका कल्याण होने वाला नहीं है। बंधुओं, कहते हैं दादुर सोबे सर्प पहरुआ, बैल बियाए गाय भय बांझा, बछरू दुहिए तीन तीन साझा। बैल, लोग कहता है आदमी है कि बैल है। बैल माने होता है अज्ञानता, मूर्खता। आज अज्ञानता का विकास हो रहा है, मूर्खता का विकास हो रहा है। परपंची गुरु लोग माटी पत्थर पानी में देवता बता बता कर, तीर्थ व्रत करा करा कर, उसका पैसा लूट कर अपना घर भर रहे हैं। कहते हैं बैल भी आए, अज्ञानता का विकास हो रहा है, मूर्खता का विकास हो रहा है। चारों तरफ अनाचार, कदाचार, बेविचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार, नरसंहार का व्यापकता हो रही है, बढ़ रहा है, और ज्ञान रूपी गाय बांझ पड़ रही है। अज्ञानता का विकास हो रहा है। बैल जो पुलिंग है, जो बैल कभी बच्चा नहीं दे सकता। साहब कबीर यहाँ भी व्यंग वाणी बोलते हैं, बैल बियाए, अज्ञानता का विकास हो रहा है, मूर्खता का विकास हो रहा है, और गाय भय बंझा, और ज्ञान रूपी गाय बांझ पड़ रही है दिन पर दिन। कहाँ ज्ञान की चर्चा चल रही है? हर जगह कर्म कांड, उपासना कांड, योग कांड की चर्चा चल रही है। सारे लोग उसी में दिन पर दिन उलझते चले जा रहे हैं। मानव कल्याण की चर्चा, मानव मोक्ष की चर्चा, मानव मुक्ति की चर्चा, मानव सुख शांति की चर्चा मिल कहाँ रहा है? सही चर्चा मिल कहाँ रहा है? आज एक महापुरुष के मुखारबिंद से मैं मोबाइल में सुना, जिनके पीछे लाखों लोग लगे रहते हैं, जिनका 2-4 लाख रुपया फीस चलता है, उनके मुखारबिंद से मैंने सुना मोबाइल पर कि महादेव जी के डमरू में 60 गुण था। ऐसे ऐसे लोग अज्ञानता का बात कर करके आई भोली भाली जनता को शोषण करने की प्रवृत्ति अपनाए हैं। सुधार नहीं, शोषणवादी व्यवस्था चल रही है। संत लोग भी शोषणवादी व्यवस्था चला रखे हैं। बंधुओं, कहते हैं बैल बियाए गाय भय बांझा, ज्ञान रूपी गाय तो बांझ पड़ गई। ज्ञान की चर्चा करते करते परम पूज अभिलाष साहेब इस धरती से चले गए। परम पूज गुरुदेव धर्म स्वरूप साहेब, परम पूज गुरुदेव ज्ञान साहेब, परम पूज गुरुदेव विशाल साहेब, सारे लोग चले गए सही ज्ञान की बात करके।
कौन सुनने वाला है ज्ञान की बात, कौन चलने वाला है ज्ञान के मार्ग पर। इसलिए साहब कबीर ने कहा, बैल बियाए गाय भय बांझा, बछरू दुहिए तीन तीन साझा। इस मन रूपी बछरू को लोग दूह रहे हैं कि इससे दूध मिल जाए, कभी मिलने वाला नहीं है। अंत में साहब कबीर कहते हैं, नित उठी सिंह सियार से जूझे, सियार ही मन है और सिंह ही आत्मा है, और दोनों की लड़ाई रात दिन भोर भिनसर शाम सवेरे चल रही है। मन कुछ और चाहता है, आत्मा उसको नकारता है, मन उसको चाहता है। ये द्वंद्व, ये लड़ाई अनादि काल से ये काया घर में चल रही है, और इसी में मन की डिग्री हो रही है। मन के कथनानुसार लोग चल रहे हैं और दुख पा रहे हैं, अशांति पा रहे हैं, उनका अकल्याण हो रहा है, दुख में जी रहे हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी में देता हूँ विराम। बोलिए सद्गुरु देव की जय।